एक दिन एक छोटी क्यूट सी बच्ची को रोड पर मांगते देखा तो सुषमा को दया आ गई और बोली, वाह ये कितनी क्यूट है, उसे 50 रुपये दे। बच्ची बोली, मेरे पास खुले नहीं है। तो क्या हुआ, रख लो। सुषमा ने हाथ से इशारा किया। बच्ची बोली, नहीं 10 का नोट दे दो। सुषमा कहने लगी, कितनी ईमानदार है ये बच्ची। इतनी देर में ग्रीन लाइट हो गई और गाड़ी चल पड़ी। मगर उस बच्ची की सूरत सुषमा के दिल में बैठ गई और उसके बारे में सोचती रहती। कभी कभी तो रोने लगती थी। ऐसे बच्चों की ज़िंदगी कैसी होती होगी, कैसे रहते होंगे, कौन उनकी मदद करता होगा, भीख क्यों मांगते हैं। इन बच्चों के बारे में अपने पति से भी बात करती थी। लोकेश सुषमा के पति रविंद्र एक कंपनी में आईटी हेड हैं। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे। उनके कोई बच्चे नहीं थे। सुषमा को मां बनने का शौक था मगर उनकी कोई औलाद नहीं थी। कई डॉक्टरों को दिखा चुके थे मगर बच्चे की चाह उसे रोक नहीं सकी। अचानक कुछ दिन के बाद फिर उसी रेड लाइट पर उसी बच्ची को देख लिया। बच्ची दौड़कर उनकी गाड़ी के पास आकर खड़ी हो गई। गौर से देखा तो सुषमा को उसने पहचान लिया। बोली, 10 का सिक्का दे दो। सुषमा मुस्कुराकर बोली, नहीं, मैं तो 50 रुपये ही दूंगी। बच्ची थोड़ा मुस्कुराई, फिर पता नहीं क्या सोचने लगी, दौड़कर जाने लगी। सुषमा गाड़ी से उतरकर उस बच्ची के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बोली, क्या हुआ बेटा, नाम क्या है तुम्हारा। बच्ची शर्मा के बोली, नैना। सुषमा ने उसे उसके गाल छूकर बोला, वाह कितना अच्छा नाम है, कहाँ रहती हो। नैना ने झुंगियों की ओर इशारा किया। सुषमा ने रविंद्र को पूछा, क्या बोलते हो, चले इसके घर। रविंद्र बोला, चलो यार, तुम अपनी तसल्ली ही कर लो। सुषमा ने नैना से पूछा, बेटा तुम अपने घर लेके जा सकती हो। नैना बोली, तुम बहुत अच्छी लगती हो, घर तो वहाँ है। अच्छा तो ले चलो अपने घर, सुषमा बोली। सुषमा को उस बच्ची में बेटी दिखने लगी। नैना को भी लगता था इतना प्यार से किसी ने उससे बात नहीं की। उसकी माँ की याद आने लगी। फिर झुंगियों के बीच होकर किसी तरह उसके घर तक पहुँचे। घर में बच्ची के मामा मामी थे। उनके भी 3 बच्चे थे। नैना के बारे में पूछा तो मामा का कहना था उनकी बहन की लड़की है। इसकी माँ को पिछले साल कोरोना हो गया था तो हम बचा नहीं पाए, हॉस्पिटल में भर्ती किया लेकिन उसकी लाश भी नहीं मिली। सुषमा बोली, ओहो ये तो बड़े दुख की बात है, लेकिन बच्ची को रोड पे क्यों छोड़ देते हो, डर नहीं लगता। क्या करें, काम नहीं मिल रहा है, सारे बच्चे जाते ये भी जाती है, जो कुछ मिलता है उसी से घर चलता है, उसका मामा बोला। सुषमा ने थोड़ी हिम्मत करके बोलने की कोशिश की, इस बच्ची को हम गोद लेना चाहते हैं, आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा। वैसे भी तुम इसका ध्यान नहीं रख रहे हो। नहीं, क्या दिक्कत है, कोई ले जाएगा तो इसकी ज़िंदगी भी बन जाएगी, थोड़ी हमारी भी सहायता हो जाएगी, उसकी मामी बोली। सुषमा को उनकी बातों से लग रहा था उन्हें कुछ रुपए दे दो तो बच्ची वो दे देंगे। सुषमा बोली, वो तो हम कर देंगे, पर बाद में आपका कहीं विचार बदल तो नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा काहे सोचती है मैडम, पैसा मिलेगा तो ऐसा थोड़ी करेंगे। उसकी मामी ने कहा, कितने पैसे चाहिए, थोड़ा जायज़ा लेने के लिए रविंद्र ने पूछा। सुषमा बोली, यार ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। रविंद्र बोला, थोड़ा पता तो चले इनकी डिमांड कितनी है। उधर से मामा बोला, दे दो 10,000। ठीक है, सुषमा ने कहा। उस वक्त वो लोग वापस चले गए, लेकिन शाम को वे वापस आए। उनके तीनों बच्चों के लिए, मामा के लिए, मामी के लिए कपड़े लाए। नैना को सुंदर फ्रॉक पहनाया, मामा को 25,000 रुपये दिए, सबको मिठाई खिलाई, उनके पड़ोसियों को भी मिठाई खिलाई और सबको ये बताया कि नैना अब बड़े स्कूल में पढ़ाई करेगी। मामा को आश्वासन दिया कि जब कोई परेशानी हो तो बता देना, अपना एड्रेस फ़ोन नंबर भी दिया। लेकिन नैना से किसी ने नहीं पूछा कि वो अपने नए घर में जाना चाहती है या नहीं। नैना से पूछा, चलो नैना अब हम आपके नए घर में चलेंगे। उस वक्त तो नैना तैयार हो गई। पता नहीं उसके आगे का सफ़र कैसा रहा होगा, मगर ये ज़रूर था, नैना को मामी की जगह बहुत प्यार करने वाली माँ मिल रही थी। और जब घर पहुँचे तो नैना बहुत खुश हुई। कुछ दिन एडजस्ट करने में लगा। इस बीच नैना ने मामा मामी को और भैया को याद किया। खुशी का अवसर तब था जब नैना ने सुषमा को पहली बार माँ कह के पुकारा। सुषमा खुशी से झूम उठी। रविंद्र देखते ही रह गए, उसकी आंखों में प्यार के आंसू थे। नैना को गले लगाकर लगता है जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हों। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।